प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपके लिए हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम पेज नंबर 225 पर तीसरी प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 की प्रॉब्लम है तथा ये प्रॉब्लम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, प्रश्न ये हमारा आज का P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब नंबर 1 PQ y अक्ष के समानांतर है। PQ x अक्ष के समानांतर है। आपको दो बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। पहला वाला बिंदु जो है उसका नाम P रख लिया गया है और दूसरा वाला बिंदु जो है उसका नाम Q रख लिया गया है। तो आपको इन दो बिंदुओं के अर्थात P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। पहली बार में प्रतिबंध ये दिया हुआ है कि ये रेखा जो है वो y अक्ष के समानांतर है, PQ रेखा, और दूसरे प्रतिबंध में ये दिया हुआ है कि PQ रेखा जो है वह x अक्ष के समानांतर है। क्लियर? तो देखिए, इसको हल करने का हम इस प्रकार से करेंगे कि ये तो हमने x अक्ष बना लिया, ये हमने y अक्ष बना लिया और ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो हम पहला पार्ट हल कर रहे हैं। जब हमारा P बिंदु तो हमारा ये वाला हो गया x1, y1 और Q बिंदु हमारा ये हो गया x2, y2। जब ये रेखा y अक्ष के समानांतर है तो y अक्ष के समानांतर ये तभी हो सकती है जबकि x1 और x2 का मान बराबर है। यदि x1 और x2 का मान बराबर नहीं है तो वो रेखा जो है y अक्ष के समानांतर नहीं होगी, क्योंकि y अक्ष के समानांतर जितनी रेखाएं होंगी उन सब का भुज बराबर होगा, क्योंकि y अक्ष से उन सभी रेखाओं की दूरी बराबर होती है। तो जब भुज बराबर होगा तो हमने मान लिया इस स्थिति में x1 बराबर x2 और इसका हमने मान लिया h। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम मान सकते हैं h, y1 और इस बिंदु के निर्देशांक मान सकते हैं h, y2। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। क्लियर? तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, मतलब P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे PQ के बीच की दूरी। ठीक है ना? ये बराबर होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये है। अब इस सूत्र में आप x1, x2, y1 और y2 के मान यथास्थान लगा दीजिए, तभी आपको PQ की लंबाई मालूम हो जाएगी, अथवा ये कहिए P और Q के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। तो हमने x1 के स्थान पर लगाया h और x2 के स्थान पर लगाया h, माइनस सूत्र का लग गया और ये होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और अंडर ये लगा दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा बराबर √y1 - y2 का होल स्क्वायर। और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल जो है पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि जब किसी संख्यात्मक राशि का वर्गमूल लिया जाता है तो वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। लेकिन जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है तो उसमें नियम यह है कि दूरी जो है उनके बीच की दूरी धनात्मक लिखी जाती है, ऋणात्मक नहीं लिखी जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर x1 - x2, y1 - y2 या y2 - y1 लिखने के स्थान पर हम मापांक x1 - x2 का मापांक लिख के और यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। ये हमारा उत्तर हो गया। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा यदि y1 का मान y2 से ज़्यादा है तो दूरी बराबर होगी y1 - y2, और यदि y2 का मान y1 से ज़्यादा है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी y2 - y1। लेकिन ये लिखने के स्थान पर आप ये लिख दीजिए, ये लिखना ज़्यादा उचित है, अधिक उचित है। क्लियर? अब देखिए, अब जब रेखा हमारी x अक्ष के समानांतर है तो उसकी फिगर ये बनेगी
और जब कोई रेखा x अक्ष के समानांतर होता है तो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए कोटि का मान बराबर होता है। क्यों? क्योंकि x अक्ष से दूरी जो होती है वह कोट के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका मान हमारा, हमने जब रेखा x के समानांतर है तब y1 और y2 का मान बराबर होगा। इसको हमने k मान लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक बन जाते हैं हमारे x1, k और इस बिंदु के निर्देशांक बन जाते हैं हमारे x2, k। अब हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, p और q के बीच की दूरी। तो हमने लिख दिया अब p, q के बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप x1, x2, y1 और y2 के मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए, तो आपको फल प्राप्त होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस k का होल स्क्वायर और अंडर ये लग जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और जैसा कि आपको हमने अभी बतलाया था, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल ऋणात्मक भी आ सकता है और धनात्मक भी आ सकता है। लेकिन जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है तो वह दूरी सदैव धनात्मक रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर हम जो है मापांक का चिन्ह लगा के लिख देंगे मात्रक और यहाँ पर लिख देंगे हम उत्तर। अब या फिर ये देखना पड़ेगा, यदि हमारा एक या तो उत्तर होगा हमारा x1 माइनस x2, यदि x1 का मान x2 के मान से अधिक है तब, या उत्तर होगा हमारा x2 माइनस x1, यदि x2 का मान x1 के मान से अधिक है तब। लेकिन ये लिखने के स्थान पर ये लिखना अधिक उचित है, इसलिए आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आपके दोनों आंसर आ गए हैं, मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। आज का प्रश्न समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।